हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे करंट के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 28 अप्रैल से लेकर के 1 मई के बीच की होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 26 अप्रैल। इसका राइट आंसर है 26 अप्रैल। आइए इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। आइए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के कौन सी पूर्व महिला कप्तान ने संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में पाकिस्तान के कौन सी महिला कप्तान ने संन्यास लेने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कान लिखा गया है सिर्फ यहाँ पर गलती से टाइप हुआ है कान, तो यहाँ पर कान की जगह पर क्या होगा? पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ क्या होगा? पाकिस्तान। तो क्या कहेंगे? हाल ही में पाकिस्तान की कौन सी पूर्व महिला कप्तान ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सना मीर। इसका राइट आंसर है सना मीर। आइए इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद का प्रश्न दोस्तों, हाल ही में बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? हाल ही में बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है यह राजनीतिक के क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भींक फॉर्म पर पशुओं पर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? हाल ही में किस देश के भींक फॉर्म पर पशुओं के कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। आइए इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण के लिए अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन की मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस देश ने नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण के लिए अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है चीन। इसका राइट आंसर है चीन। है इसके बाद का प्रश्न देख। तो इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किस राज्य ने किया है? हाल ही में नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट आंसर है केरल। इसका राइट आंसर है केरल। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के तंत्रिका जन्य प्रकृति को पता लगाया है? किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के तंत्रिका जन्य प्रकृति को पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर है IIT जोधपुर। IIT जोधपुर। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो इसके बाद का प्रश्न है, किस देश ने उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का परीक्षण किया है? किस देश ने उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। आइए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट तैनात किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट नामक रोबोट को तैनात किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है केरल। इसका राइट आंसर है केरल। आइए इसके बाद का प्रश्न। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? हाल ही में RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ़ करने की घोषणा की है? हाल ही में किसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ़ करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है अंकटेड। इसका राइट आंसर है अंकटेड। ठीक है, तो इस अंटक का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो आइए अंटक का फुल फॉर्म भी हम लोग जान लेते हैं। अंटक का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अंटक का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये अंटक का फुल फॉर्म होता है। आइए इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को सजाए मौत ना देने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को सजाए मौत ना देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद के प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का निधन हुआ है? हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बिहार। तो देवानंद कुंवर जी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो बिहार राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है, आइए इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाल ही में पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 25 अप्रैल को। कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना? हाल ही में फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। आइए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम स्वराज पोर्टल किस मंत्रालय के लिए काम करेगी? ग्राम स्वराज पोर्टल किस मंत्रालय के लिए काम करेगी? तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज मंत्रालय के लिए यह काम करेगी। किसके लिए? पंचायती राज मंत्रालय के लिए। आइए इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संपर्क दीदी ऐप किसने लॉन्च किया है? हाल ही में संपर्क दीदी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। आइए इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यों पर बंदी लगा दी है? किस राज्य ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यों पर बंदी लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। आइए इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कौन से 2 शहर हैं? दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कौन से 2 शहर का नाम है? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता और मुंबई। इसका राइट आंसर है कोलकाता, मुंबई। आइए इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 142वां। इसका राइट आंसर है दोस्तों 142वां।
तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का तो रैंक है 142वां, और इसमें जो फर्स्ट स्थान है वो कौन है? तो इसमें फर्स्ट रैंक वाले देश का नाम है नॉर्वे। कौन सा देश है फर्स्ट? तो नॉर्वे। ये क्या है? फर्स्ट स्थान थे इसका। ठीक है, आइए इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई है? हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई है? तो वह राज्य कौन सा है? असम। वह राज्य कौन सा है? असम। यानी इसका राइट आंसर असम है। आइए इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। इसका राइट आंसर है मणिपुर। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का सैनिक खर्च में कौन सा स्थान हो गया है? हाल ही में भारत का सैनिक खर्च में कौन सा स्थान हो गया है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा। इसका राइट आंसर है तीसरा, यानी कि इसका कौन सा स्थान अब हो गया है? तीसरा। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 28 अप्रैल को। इसका राइट आंसर है 28 अप्रैल को। आइए इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी ऋण राशि देने की घोषणा की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी ऋण राशि देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 1.5 अरब डॉलर। इसका राइट आंसर है 1.5 अरब डॉलर। ठीक है, आइए इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन ईंधन आधारित बसों की परिचालन की योजना बनाई है? किसने पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन ईंधन आधारित बसों की परिचालन की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर है एनटीपीसी। इसका राइट आंसर है एनटीपीसी। इसका राइट आंसर है एनटीपीसी। आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी आधारित इलाज शुरू करने वाला पहला अस्पताल कौन बना? हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी आधारित इलाज शुरू करने वाला पहला अस्पताल कौन बना? तो इसका राइट आंसर है KGMU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कम लागत का वेंटिलेटर का निर्माण किसने किया? हाल ही में कम लागत का वेंटिलेटर का निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर है इंजीनियरिंग छात्रों ने किया। इसका राइट आंसर है इंजीनियरिंग छात्रों ने किया। आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग।
तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख का बीमा देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए की बीमा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। इसका राइट आंसर है हरियाणा सरकार ने। आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, 27 अप्रैल को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 27 अप्रैल को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोड़े मारने की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने कोड़े मारने की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है? केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है? तो आर्थिक मामलों का नया सचिव तरुण बजाज जी को बनाया है। किसको बनाया है? तरुण बजाज जी को। ठीक है, आइए इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है A.K. शर्मा। इसका राइट आंसर है A.K. शर्मा। आइए इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है, इसका नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी नेक्स्ट इसका राइट आंसर है राकेश शर्मा। इसका राइट आंसर है राकेश शर्मा। इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है सुधांशु पांडे। इसका राइट आंसर है सुधांशु पांडे। आइए इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों तरुण कुमार। इसका राइट आंसर है तरुण कुमार। याद कीजिए, इसके पहले एक प्रश्न बताया था, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव तो नियुक्त किया है तरुण बजाज को, और केंद्र सरकार में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तरुण कुमार को। तो इसमें यह तरुण कुमार है, और आर्थिक मामलों के लिए कौन है? तरुण बजाज। ठीक है, आइए इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है नागेंद्र नाथ सिन्हा। इसका राइट आंसर है नागेंद्र नाथ सिन्हा। आइए इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है नागेंद्र नाथ सिन्हा। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना। चाहिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण तंबाकू पदार्थ का उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण तंबाकू पदार्थों का उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। इसका राइट आंसर है झारखंड। आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है जीवन अमृत योजना किस राज्य में लागू किया गया है? जीवन अमृत योजना किस राज्य में लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसके बाद का प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति ने आईसीडी में अमेरिका दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने आईसीडी में अमेरिका दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है मनीषा सिंह। इसका राइट आंसर है मनीषा सिंह। इसका राइट आंसर है मनीषा सिंह। आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है पीसीबी ने किस क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते प्रतिबंध लगाया है? पीसीबी ने किस क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर है उमर अकबल। इसका राइट आंसर है उमर अकबल। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो पीसीबी का फुल फॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। और ये उमर अकबल कहाँ का खिलाड़ी है? तो ये पाकिस्तान का खिलाड़ी है। आइए इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हाल ही में किस पूर्व नासा प्रमुख का निधन हुआ है? हाल ही में किस पूर्व नासा प्रमुख का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है जेम्स एम बैक्स, ठीक है। आइए इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस उड़ीसा नाटककार और पटकथा लेखक का निधन हुआ है? हाल ही में किस उड़ीसा नाटककार और पटकथा लेखक का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है विजय मिश्रा। इसका राइट आंसर है विजय मिश्रा। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है जियो मार्ट ने किस राज्य के कुछ जगहों पर व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च किया है? जियो मार्ट ने किस राज्य के कुछ जगहों पर व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसका राइट आंसर है स्पेस 10 या स्पेस एक्स। आइए इसके बाद के प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। आइए इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर है सीमा नंदा। इसका राइट आंसर है सीमा नंदा। और आज का प्रश्न और आज का हमारा जितने भी करंट के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। इसी प्रकार से फिर हम लोग अगले 3 दिन पर क्या करेंगे, 3 दिन का फिर इंपॉर्टेंट करंट के अफेयर्स का क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए तो आप लोग इस चैनल को कृपया सब कुछ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग इसी प्रकार के पढ़ाई संबंधित वीडियो आप लोग को बराबर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।